गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साई शिक्षा। दिस साइड प्रीति एंड आई होप आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, एकदम धमाकेदार। क्योंकि अब ऑलरेडी नवंबर हो चुका है और बस बाद में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो बहुत कम टाइम बचा है और प्रिपरेशन अभी बूस्ट पे होनी चाहिए थी, बिकॉज नवंबर बस आ ही गया, 2 दिन बचे हैं। तो बूस्ट अप तो कर लो अपने आप को, ठीक है। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही मोटिवेटेड और इंटरेस्टिंग टॉपिक वाली वीडियो लेकर आई हूँ, दैट इज एटीट्यूड फॉर्मेशन। ठीक है, हम इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक एटीट्यूड फॉर्म होता है, कैसे कैसे तरीकों से हम कोई भी अपना एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जिसके थ्रू हमारे एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारे एटीट्यूड बनते हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो आपका अगर किसी टॉपिक को लेकर मुझे अगर एटीट्यूड बनाना हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो कैसे बनेगा। फर्स्ट थिंग इज कि आपने कोई एटीट्यूड बनाने से पहले उस सिचुएशन को लर्न किया होगा। ठीक है, कैसे लर्न करते हैं, जैसे हम दूसरों को देखकर, सीख कर, ऑब्जर्व करके भी लर्न कर लेते हैं। या फिर कोई चीज़ के लिए हमें प्रेज कर दिया जाता है या कोई भी चीज़ के लिए हमें पनिश कर दिया जाता है, तो भी हमारे एटीट्यूड बन जाते हैं। बेसिकली एटीट्यूड्स है क्या? एटीट्यूड्स और कुछ नहीं, हमारा एक सोचने का तरीका होता है, हमारा समझने का, दैट मीन्स हमारी फील करने का, हाउ वी थिंक, फील, फील एंड लास्ट थिंग इज एक्शंस। सो हमारी जो एक्शंस होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं या हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं, वही हमारा एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। इतनी तो बातें हमें पता है कि एटीट्यूड क्या होता है, हमारा सोचना, हमारा फील करना और हमारा एक्शन ही एटीट्यूड होता है। बट फॉर्म कैसे होता है ये? जब हम किसी भी चीज़ को देखकर सोचते हैं, फील करते हैं और एक्शन करते हैं, उसी के रिगार्डिंग हमारे एटीट्यूड्स भी फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईदर लर्न थ्रू और ओन एक्सपीरियंसेस और थ्रू इंट्रैक्शंस विद अदर्स। या फिर हम उसको लर्न करते हैं, या फिर हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस जुड़ जुड़ के हमारे एटीट्यूड्स को फॉर्म करते हैं, और या फिर जब हम किसी से बातचीत करते हैं, दैट मीन्स इंट्रैक्शन करते हैं, तो भी हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पर 5 प्रोसेस बताने वाली हूँ जिसके थ्रू हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं, और ये कम से कम आपका जो क्वेश्चन बनता है वो 3 मार्क्स में और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स में बनकर आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड परस्पेक्टिव। तभी मैं आज इस टॉपिक को कवर अप करा रही हूँ अपनी क्लास में। ठीक है, हम यहाँ पे 5 प्रोसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एसोसिएशन, कि जब भी आपका कोई एटीट्यूड लर्न होता है तो बाय एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन हम कहते हैं, एसोसिएशन किसी चीज़ को इंडिकेट करना होता है जब दो चीज़ एक दूसरे के कनेक्ट में आती है। ठीक है, हम उसको कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं। ये आई है, ये भी आई, कनेक्टिविटी। ठीक है, सेकेंड इज लर्न एटीट्यूड्स बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश। जब आप किसी भी सिचुएशन में रिवॉर्ड या पनिश कर दिए जाते हो, तब भी आपका एटीट्यूड बन जाता है। ठीक है, थर्ड सिचुएशन इज मॉडलिंग। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब हम दूसरों का बिहेवियर मॉडल करते हैं, मतलब इन द सेंस जब हम उन्हें कॉपी करते हैं, या फिर हम उन्हें कॉपी नहीं कहेंगे, ऑब्जर्व करते हैं। जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तब भी हमारे एटीट्यूड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट, जब हम किसी के एटीट्यूड को लर्न करते हैं उनके नॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, हमारे ग्रुप के भी कुछ नॉर्म्स होंगे, सबका अपना अपना ग्रुप होता है, चाहे वो कल्चरल हो या कोई सा भी हो, तो हर किसी रह कर ग्रुप में वो अपने कुछ नॉर्म्स तैयार करते हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो भी हमारे एटीट्यूड्स को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, जिसमें कि हम जब सिचुएशन से एक्सपोज होते हैं, ठीक है, नई नई सिचुएशंस को हम रीड करते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, या फिर हम मैगजीन्स में पढ़ते हैं, तो उससे भी हमारे एटीट्यूड्स फॉर्म हो जाते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा और डीप में मैं कराती हूँ विद द हेल्प ऑफ माय नोट्स जो मैंने खुद से बनाए हैं। ठीक है, और आई होप उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर ये नोट्स आप बाय करना चाहते हैं तो मैं जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दूंगी उसमें आप जाकर मुझे मैसेज करके, ठीक है, नॉट कॉल, क्योंकि कॉल एक्सेप्ट नहीं होती, तो आप मैसेज करके आप मेरे से वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये दिख ही रहा होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने बहुत डीप में नोट्स तैयार करे हुए हैं। सो कैसे एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं, लाइक मेनी अदर थॉट्स एंड कंसेप्ट्स, जैसे बहुत आगे के थॉट्स और कंसेप्ट डेवलप होते हैं, वैसे ही कॉग्निटिव सिस्टम हमारे पार्ट है, कॉग्निटिव सिस्टम का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। एटीट्यूड्स भी बन जाता है डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, जैसे जैसे हम उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम प्रोसेस पढ़ रहे थे। पहला प्रोसेस मैंने बताया था बाय एसोसिएशन। व्हाट डू मीन बाय एसोसिएशन, दैट इज कनेक्टिविटी। तो फॉर एग्जांपल, तुम किसी सब्जेक्ट को बहुत पसंद करते हो, ठीक है, बट तुम्हें वो सब्जेक्ट, तुम सपोज किसी सब्जेक्ट को पसंद करते हो, नहीं पसंद करते, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हें साइकोलॉजी नहीं अच्छी लगती। लेट्स से माय एग्जांपल कि मैं अगर एज अ टीचर आपको साइकोलॉजी टीच कर रही हूँ, ठीक है, इन योर क्लास, ठीक है, तो आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, बस टीचर जो पढ़ाती है आपको वो अच्छा लगता है। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द टीचर आप उस सब्जेक्ट को लाइक करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे वो आपको समझ में आ रहा है, और जो समझ में आता है वो उसी उसी को कोई भी इंसान मोटिवेट होकर बढ़ना चाहता है, तो वही लिखा हुआ है। तो दिस इज बिकॉज दे सी मेनी पॉजिटिव क्वालिटीज इन दैट टीचर, कि आपने मेरे पढ़ाने में, मेरे टीचिंग मेथोडोलॉजी में, या फिर मैं कह सकती हूँ मेरे पॉजिटिव क्वालिटीज कुछ देखी है मेरे अंदर, तो उस पॉजिटिव क्वालिटीज को आप लिंक आउट कर पा रहे हो अपने सब्जेक्ट के साथ, और वो एक कनेक्टिविटी बिठा रही है सब्जेक्ट और टीचर के
एसोसिएशन में, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के एसोसिएशन में, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब ही कनेक्टिविटी या लिंकिंग होता है। सो आपने क्या किया, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं था, बट टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, टीचर ने इतना अच्छे से पढ़ाया कि वो सब्जेक्ट आपको पसंद आने लग गया, ठीक है। तो वही है आपका एसोसिएशन, कि आपका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, टुवर्ड्स द साइकोलॉजी सब्जेक्ट, वो बहुत नेगेटिव था, बट बिकॉज ऑफ टीचर और स्टूडेंट के कनेक्टिविटी से क्या हुआ, जो सब्जेक्ट की लाइकिंग थी आपकी वो पॉजिटिव हो गई, ठीक है। जो पहले अनलाइकिंग थी वो लाइकिंग में चेंज हो गई। तो इन अदर वर्ड्स, अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट इज लर्न through the positive association between a teacher and a student. All right, I hope is it clear to you? And कि सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा दो, अगर ये किसी को टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, मैंने आपको बताया प्रोसेस में हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिवॉर्ड एंड पनिश। तो एज यू नो कि कोई भी एक इंडिविजुअल जब कोई काम करता है और उसके पीछे उसको गिफ्ट करा जाता है या उसको प्रेस कर दिया जाता है, सो बहुत सारे लोग उससे क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है, और वो भी अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स दी पर्टिकुलर सिचुएशन पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा होता होगा बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी क्लास में तुम्हारी टीचर ने तुम्हें फॉर एग्जाम्पल तुमने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली और उसके लिए तुम्हें प्रेस करा, ठीक है, और वो स्टेटमेंट थी किसी अडल्ट को लेकर या फिर किसी नेशन को लेकर, ठीक है। तो आपको उस प्रेस किया, ठीक है। सो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था उस नेशन के लिए, आपने इसलिए उसके बारे में बहुत अच्छी वाली पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट बोली, और टीचर ने आपके लिए उस सिचुएशंस के लिए आपके लिए क्लैपिंग कराई क्लास में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे जो अदर क्लासमेट्स थे आपके, उनका भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया टुवर्ड्स दी नेशन, जो पर्टिकुलर नेशन के बारे में अपने स्टेटमेंट बोली उसके लिए, ठीक है। सो वही होता है कि अगर एक इंडिविजुअल को प्रेस कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड के लिए, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि और अदर मेंबर्स या वो भी अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बना ले उसी में, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर तो, कि टीचर ने जो योगासन रेगुलर करता था उसको ऑनर किया मिस गुड हेल्थ का, ठीक है, ऑनर किया, तो उसका क्या हुआ, और भी ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स बन गया योगा और हेल्थ में इन जनरल। उसका तो था बट और भी मेंबर्स का बन गया, दैट इज कॉल्ड लर्न किया उसने एटीट्यूड बाय कैसे, रिवॉर्ड करके, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है पनिशमेंट। पनिशमेंट का तो यही है कि अगर आपको किसी टीचर, फॉर एग्जांपल यहाँ तो एग्जांपल है जंक फूड का, कि अगर एक बच्चा बहुत रोज जंक फूड खा रहा है इंस्टीड ऑफ हेल्दी डाइट, और फिर वो जंक फूड खाने से बीमार पड़ गया, तो पहले उसका जंक फूड की तरफ बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था, बट बिकॉज वो बीमार पड़ा तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड हो गया टुवर्ड्स जंक फूड, क्योंकि उसको पनिशमेंट अपने आप मिल गई कि वो बीमार पड़ गया। तो पनिशमेंट की वजह से भी नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है, ठीक है। सेकंड प्रोसेस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैं एक एक चीजें बहुत क्लियर कट में समझा रही हूँ, ठीक है। मॉडलिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्विंग अदर्स, ठीक है। और एज इट इज मेरी क्लासेस में भी मैं ऐसे ही समझाती हूँ एक एक टॉपिक को बहुत डीपली, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो एकदम डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, थोड़े से इनडायरेक्ट आएंगे। तो इनडायरेक्ट को आपको सिचुएशंस को समझना पड़ेगा, और वो सिचुएशंस को कब समझेंगे आप, जब कॉन्टेक्स्ट पे जाएंगे। तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी होगी उतनी उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रोसेस इज लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग। तो एज यू नो कि हम अपने पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ अच्छी भी होती है कुछ बुरी भी होती है, बट जैसे आप कुछ चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके मम्मी पापा उस चीज़ के लिए आपको रिवॉर्ड कर दिया, टीचर्स आपको रिवॉर्ड कर दिया, पनिश कर दे, तो वैसे ही अपना एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हो। वही है कि आप जो ऑब्जर्व करते हो उसके बेसिस पर आपको जब रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है, आपके थॉट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए, और उसी से आपका कोई पर्टिकुलर एटीट्यूड बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने हाँ, जैसे एक बच्चे ने किसी बड़े आदमी को रिस्पेक्ट करते हुए देखी, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल किसी पुअर पर्सन को उसने गिफ्ट करा या कोई चीज़ ऐसी दे दी, ठीक है, किसी अच्छे खासे इंसान ने कोई चीज़ गिफ्ट कर दी पुअर मैन को, ठीक है, और रिटर्न में वो कुछ नहीं चाहता, बट उसने एक ऑल्ट्रिज्म वाला अपना नेचर शो किया, ठीक है, टुवर्ड्स द पर्सन, पुअर पर्सन। तो वो बच्चे ने देखा जब, तो बच्चे ने भी अडॉप्ट किया वही चीज़, और उसने भी अपनी कोई ऐसी अच्छी चीज़ जो वो उसको पसंद करता था वो लाकर उसके बच्चे को दे दी। तो यही क्या होता है कि उसने उससे पॉजिटिव एटीट्यूड को ऑब्जर्व किया, और पॉजिटिव एटीट्यूड को ही क्या किया उसने आगे अपना एटीट्यूड बना दिया। तो वही है, चिल्ड्रंस मे फॉर्म अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स एल्डर्स बाय ऑब्जर्विंग दैट देयर पेरेंट्स शो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड एप्रिशिएटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट, लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है। ये क्या है, ये समझना पड़ेगा आपको अच्छे से, कि आपको पता है हर किसी ग्रुप के अपने नॉर्म्स होते हैं, चाहे वो अनरिटन हो, मतलब अनरिटन रूल्स जो कहीं लिखे नहीं गए बल्कि जो लोगों ने मानते मानते बना लिए, ठीक है। और वो जो नॉर्म्स होते हैं वो हमारी एक सोशल कॉग्निशन का पार्ट है, ठीक है, एज यू नो। जब आपको उस नॉर्म्स के लिए रिवॉर्ड या पनिश या ऑब्जर्व करके या फिर कैसे ना कैसे कनेक्शंस के थ्रू समझाया जाता है, तो वो आप अपने एटीट्यूड्स को बना लेते हो। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं
वो बोलते हैं ऐसे वाली जो ये वाले लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, उनके बारे में भी आपने कुछ एटीट्यूड बना रखे होंगे, तो वही लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक इंडिविजुअल कोई ऐसा बिहेवियर दिखाता है जो दूसरे इज शोन बाय अदर्स, ठीक है, दूसरों ने देखा, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट भी करता है उसको और वो सोशली भी अप्रूव होता है, वो मान लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया कि जो गर्ल्स है वो हमारी हमारी वाली कल्चर में ये होता है कि 7 PM के बाद उसको नहीं जाने देते हैं, ठीक है। सो बच्चे ने भी वो नॉर्म्स एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज वो सोशली अप्रूव था, इसलिए उसने भी वो मान लिया और उसने भी अपना एटीट्यूड गर्ल्स के लिए ऐसे ही बना लिया। तो ये वही है। या फिर कई कई बार ऐसा होता है कि जब आपको कोई चीज़ कोई ऑफर करे तो वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो वो भी एक कल्चर नॉर्म्स होते हैं। तो नॉर्म्स कहीं कहीं ना कहीं हमारे रूल्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को बनाते हैं, ठीक है, और वही हमारे एटीट्यूड्स को बिल्ड करते हैं। एट दी एंड लास्ट बचा है लर्निंग एटीट्यूड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी आप एटीट्यूड लर्न करते हो तो वो कैसे करते हो? थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि जब आप इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज होते हो, ठीक है, बहुत सारे आप टेक्स्ट बुक में या मैगजीन्स में या टेलीविजन पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल आपका ऑलरेडी ऑल्ट्रिज्म वाला नेचर था, ठीक है, बट आपने ऐसी कोई वीडियो देख ली, ऐसी कोई रील जाकर देख ली जो वो उसी चीज को बारे में ही मतलब और अच्छे से बता रही है, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, आपका जो ऑलरेडी पॉजिटिव एटीट्यूड था वो मोर पॉजिटिव बन गया टुवर्ड्स दी ऑल्ट्रिज्म, ठीक है। सो वही लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी आप खुद सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बनना चाहते हो, तो आपने एक बायोग्राफी पढ़ी टुवर्ड रिगार्डिंग सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन, ठीक है, और आपने भी अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना लिया टुवर्ड्स हार्ड वर्क, और आपने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। सो वो जो हार्ड वर्क है या फिर जो आप सक्सेस को पाना चाहते हो, तो वो सक्सेस कैसे मिलेगी? जब आप सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाओगे। सो कैसे बनोगे सेल्फ एक्चुअलाइज? अकॉर्डिंग टू मैस्लो अप्रोच आपको वो 4 नीड्स कंप्लीट पूरी करनी पड़ेगी। पहले सर्वाइवल नीड्स, देन सेफ्टी, देन बिलोंगिंग, देन सेल्फ एस्टीम, एंड लास्ट स्टेज इज सेल्फ एक्चुअलाइज। और सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन वही होता है जो कंसिस्टेंट होता है, डिसिप्लिन होता है, क्रिएटिव होता है, ठीक है, जो सोलिटरी काम करना पसंद करता है, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन, ठीक है। सो आई होप ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने अपनी साइड से पूरा एकदम डीपली इस टॉपिक को कंस्ट्रक्ट करके आपके लिए रख दिया है आपके सामने। अब आपको इसको रीड करना है, सेल्फ स्टडी करनी है और इस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करना है। इसके कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि राम है, उसने अपना एक साइकिल की तरफ ऐसा एटीट्यूड बना लिया, तो बताओ ऐसे कौन से प्रोसेस होंगे जिसके थ्रू साइकिल की तरफ उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना। सो व्हाट आर दी प्रोसेस, ठीक है। सो वो प्रोसेस आपसे पूछ सकते हैं, तो आप उसमें 1 2 3 प्रोसेस बताएंगे, बट सिचुएशन से रिलेट करके, राम की सिचुएशन से रिलेट करके। आई होप इज इट क्लियर टू यू। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे अपनी साइड से, दैट इज क्रैश कोर्स। Yes, we are launching crash course nearby starting from 1 of November. So आप लोगों के लिए ही ये रिवीजन बैच आने वाला है 1 November से। इसकी अभी से ही ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट बहुत से बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है ये बैच। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो बैच होगा इसका ड्यूरेशन हमारा 2 मंथ का रहेगा। मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ, पॉइंट्स टू बी कवर्ड, सिलेबस क्या कवरेज होगा, क्लास शेड्यूल और ऐप क्या यूज़ होगा, क्यों आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस क्या होगा और कैसे आप इसको एनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो फुल कवरेज है सिलेबस की जो हमारी 2026 एग्जाम में आने वाला है, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन चैप्टर्स सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा पेपर आपका कवर हो जाएगा इसमें। और क्या क्या इसमें बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, आप क्यों सिलेक्ट करोगे इसको, क्योंकि ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक है। दैट मीन्स 2 मंथ प्रॉपर मिलेंगे आपको प्रिपरेशन करने के लिए मेरे साथ, जिसपे मैं आपको डीपली कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देने वाली हूँ रिगार्डिंग टू योर सब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस होगी, ठीक है, क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस तो बहुत मेन है जो हम करने वाले हैं। डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन ऐसा ही से। नेक्स्ट स्टडी नोट्स और पीवाईक्यूज, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने अभी आपको नोट्स दिखाए वो नोट्स आपको मिलने वाले हैं इन पीडीएफ फॉर्म, और पीवाईक्यूज मिलेंगे। और आंसर राइटिंग होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। टेस्ट हम बहुत सारे कंडक्ट करने वाले हैं इन बिटवीन, तो बहुत सारा आंसर राइटिंग तो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्रैश कोर्स जो है वो कवरेज करेगा एज आई से चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल। मैंने जो लिखा है ना 50 सब्जेक्टिव 100 एमसीक्यूज, ये 100% है, क्योंकि मैंने 50-50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ बना रखी है हर एक चैप्टर्स की, ठीक है, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर है आपके, ठीक है। और वो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 टाइम पेमेंट है इसकी, और ये 1 नवंबर से स्टार्ट है, और बस 2 दिन बचे हैं। 1 नवंबर तक भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं, बट प्लीज डू एनरोल इन इट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बैच है आप लोगों के लिए और आपकी प्रिपरेशन को ये एकदम बूस्ट अप करेगा। नेक्स्ट गूगल मीट क्लासेस रहेगी, रिकॉर्डिंग वीडियोस बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल 100%। 4 days पर वीक क्लासेस रहेगी। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग जो होगी वो लेट नाइट इवनिंग की होगी 8:30 to 10, ठीक है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट बिल्कुल है, बता देती हूँ कितना क्या डिस्काउंट है। 10 स्टूडेंट्स तक लिमिटेड है ये बैच, और लिमिटेड इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक बैच में 10 स्टूडेंट्स इज इनफ, ठीक है, और भी आएंगे। बिल्कुल ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है 100%। यस, अगर मैं बात करती हूँ 1 टाइम पेमेंट है, ठीक है,
कोई भी अगर एक एक बच्चा परचेज करता है तो वो 1500 रुपये हैं, बट अगर ग्रुप जैसे 2 बच्चे या 3 बच्चे मिलकर करते हैं तो उसके लिए पर स्टूडेंट के लिए 1200 फीस है। सो ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइस के साथ ये बैच मैं आप लोगों के लिए सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको एनरोल करना और इसको ज्वाइन करना ना भूलें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, हाउ टू एनरोल, तो आपको ये चीज़ पता है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ईमेल आईडी भी मैंने मेंशन कर दिया है। ईमेल आईडी से अच्छा आप लोग मुझे इस पे व्हाट्सअप करेंगे ना, तो मैं आपको फुल डिटेल प्लस इस बैच का ओवरऑल मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगी। नेक्स्ट आपको सिर्फ टेक्स्ट करना है इस नंबर पे, एक फॉर्म मैं दूंगी, वो इट्स अपॉन टू मी कि मैं फॉर्म फिल कराती हूँ या क्या करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट इज आपको पेमेंट कंप्लीट करनी है और आप उस बैच का पार्ट बन जाएंगे। सो दिस इज़ नॉट अ फ्रॉड बैच। अगर तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन थोड़ा सा फ्रॉड हो जाता है या फिर मतलब ऐसा होता है बच्चों को, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है, सो प्लीज़ ऐसा मतलब ना सोचें, बिकॉज प्लीज़ ट्रस्ट मी। एंड ऑब्वियसली बात है, मैं आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ तो इस बैच में भी बहुत कुछ आपके लिए मिलने वाला है। ट्रस्ट मी एंड एनरोल नाउ एंड बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा, और ये जो हमारा रिवीजन बैच है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के लिए है। जल्दी से जाके एनरोल करो, और हम इसमें बहुत सारी मस्ती भी करेंगे, बहुत सारी पढ़ाई भी करेंगे और बहुत सारे अच्छे से टॉपिक्स कवर करेंगे विद PDFs, with PYQs, and it's all yours. So thank you so much guys for paying attention. Bye bye, take care, good night.